प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि हम भारत के ख़िलाफ़ जंग जीते थे कि हम जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है, कल है, आज रात भी, यानी कि हम मना रहे होंगे जश्न, तो हम भरपूर तरीके से जश्न मना रहे हैं और मुल्क के तूलो अर्ज़ में इसकी भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। बल्कि सिर्फ तैयारियाँ नहीं, पिछले चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि बाकायदा कई जो शहर हैं वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त फंक्शंस हो रहे हैं और मार्का हक़ को बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये वो पैगाम है जो कि हम भारत को दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि भाई देखो, जो जंग जीतते हैं वो इस तरह से खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके बारे में पता चला है कि उनके तो जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे वो ही फेक हैं, और न सिर्फ फेक फॉलोअर्स हैं बल्कि फेक अकाउंट्स हैं जो कि जाली खबरें फैला रहे हैं और दुनिया भर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार जो है वो सच बोल रहा है और इसका जो सबूत है वो ये है कि पाकिस्तान की भी तारीफ़ें हो रही हैं। एक तरफ मोदी जो मर्जी कहता रहे, लेकिन मूडीज़ जो कि रेटिंग एजेंसी है उसने क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है पाकिस्तान की, और ये भी एक सबूत है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। आज वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा और जो बिजली के नर्ख हैं उनको भी जो है वो कम किया जाएगा। तो ये अच्छी अच्छी खबरें हैं, इसी में हम जश्न भी मना रहे हैं। साथ साथ ये भी देखना है कि जो कन्फ्यूजन का शिकार थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो कन्फ्यूजन ख़त्म कर पाई है? क्या वो वाकई 14 अगस्त जो है वो सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाएगी या छुप छुपा के कहीं एहतजाज भी होगा? तो ये तमाम तर बातों पे हम जो है वो शामी साहब का तबसरा और तजिया शामिल करेंगे। शामी साहब, एक तरफ मार्का हक़ और यौम आज़ादी से मुतालिक हम देख रहे हैं कि बड़ी भरपूर प्लानिंग की जा रही है। कराची से थरपारतर तक एक खुसूसी ट्रेन जो है वो चलाई गई है और अलहमरा में कल ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ, गवर्नर हाउस कराची में हुआ, वहाँ अली ज़फ़र थे, आतिफ़ असलम साहब इससे पहले हैदराबाद में परफॉर्म कर चुके। तो हम सर खुश हैं, खुशी मना रहे हैं और भारत को ख़ास तौर पे दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम जंग जीते थे। बहुत अरसे बाद 14 अगस्त जो है ना, एक इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ है ये 14 मुख्तलिफ, ये एक नया पाकिस्तान जो है तुलू हुआ है। अच्छा, मई में 10 मई से पहले का पाकिस्तान कुछ और था और 10 मई के बाद का पाकिस्तान कुछ और है। हम सब लोग भी बाज़-औक़ात बहुत मुरझा जाते थे, कुछ मुर्दा हो जाते थे अपने हालात देख के, और ये समझते थे कि अगर हमें लड़ना पड़ गया तो शायद हमारे लिए कोई हजीमत का सामान ना हो जाए। अच्छा। या हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ऐसा क्यों था सर, क्या वजह थी? बस ये एक जो हमारी दाखिली सियासत है उसका इंतशार। अच्छा। और कुछ माजी की हमारे जो मुआशी मामलात हैं। अच्छा। वो और यानी पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, जिस तरह हमारी मईशत जो थी गर्दाब में फंसी थी, हर खतरा था कि दिवालिया हो जाएंगे हम, उसी तरीके से हमारी जो इज्तिमाई ज़िंदगी है वो भी डामाडोल लगती थी। सही। और बड़ी परेशानी थी। और जब भी हम किसी मजलिसों में, महफिलों में बैठते थे, दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते थे, तो बड़ी एक परेशानी होती थी कि पाकिस्तान जो है उसकी मुश्किलात में कहीं इजाफा ना हो जाए कोई। और भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है उस पर हम चढ़ दौड़ेंगे और बस देखते ही देखते उसके कान पकड़ा लेंगे और उसका मुर्गा बनाएंगे और उससे डिक्टेशन देंगे उसको और उसकी नाक रगड़ देंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो भारत ने सोचा था वो उसको उल्टा पड़ गया और 4 घंटे में एक बिल्कुल एक नक्शा बदल गया। एक पाकिस्तान, आप समझे कि एक तस्वीर बदल गई और तकदीर बदल गई। अच्छा। आज का पाकिस्तान जो है 10 मई से पहले के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। दोस्तों का एतमाद उससे हासिल हो चुका है। पूरी कौम एक नए जज्बे से सरशार है। जो हमारी सियासी मुखालफतें हैं, इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं, शिकायत भी मौजूद हैं, लेकिन पूरी कौम जो है सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में यकसा जोशो खरोश के साथ अब तैयारियां हो रही हैं। म्यूज़िक कंसर्ट हो रहे हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, मसरत का इजहार हो रहा है और सिंध हुकूमत जो है वो भी आगे बढ़ के सबसे काम कर रही है। यानी ये कहना मुश्किल है। पंजाब हुकूमत अपनी जगह है, KPK अपनी जगह है, बलूचिस्तान अपनी जगह,
हर एक, और लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं बिल्कुल, और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और अधिक हैदराबाद में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जो वहाँ जो म्यूज़िक कंसर्ट मुनक़िद हुआ, लाखों लोग थे, हद नज़र तक इंसान ही इंसान। गवर्नर हाउस जो है कराची का, वो भी एक गजब मंजर पेश कर रहा है। और मुराद अली शाह जो है, उन्होंने भी कमाल किया है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी संभाली है। जो आर्ट्स काउंसिल है कराची की, हुकूमत सिंध के इश्तराक। अच्छा सर, आपने कहा जज्बात का इजहार कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो आज जरा जज्बात का इजहार किया है। पंजाब में भी हाँ, जो हमारी वज़ीर आला हैं, जो हमारी वज़ीर इत्तलात है, सकाफ़त है, वो अज़मा बुखारी लगी हुई हैं। KPK में भी अली अमीन गंडापुर उनकी हुकूमत जो है, वहाँ जनाब हमारे बुख्ती साहब, और पूरे एक कोई यानी ऐसा लगता है कि एक दौड़ लगी हुई है कि हर एक चाहता है कि मैं इस दौड़ में अव्वल आऊँ। ठीक है सर। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कुछ गिला कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे वो, और वो क्या उन्होंने गिला किया है शहबाज शरीफ साहब से, ज़रा अब देखिए, उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर बात करते हैं। हमने उम्मीद तो किया था शहबाज सीट के लिए, और कराची को तो शहबाज लो मिल गया है, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से, वो जल्द से जल्द पूरा करे। मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे, सफारती सतह पे मुकाबला करेंगे, मजबूर हो तो हम जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे, और हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिमतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। आज सर तकरीब हुई, हब डैम से नई कनाल जो है उसका इफ्तिताह किया गया। कराची को रोज़ाना 10 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। 9 महीने की कलील मुद्दत में ये 22 किलोमीटर तवील जो कनाल है वो तैयार की गई है। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम है, वो वज़ीर ख़ारजा थे 65 की जंग के दौरान, और सिक्योरिटी काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, और उन्हें तकरीर करते हुए कहा था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। अच्छा, सही। और हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी जो तकरीर थी वो सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका जो इमेज उसने बनाया और बढ़ाया, बल्कि इनको लीडर बनाया, वो तकरीर जो है बड़ी एक उनकी ज़िंदगी में एक फैसला कुन मोड़ जो है, वो एक साबित हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है घास तो नहीं खानी पड़ी, लेकिन एटम बम बन गया। तो जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं इंडिया के हवाले से बहुत पुरजोश थे, और ये जो ऑपरेशन जबराल्टर भी उन्होंने किया, जोश जो था, जोश में यानी ऑपरेशन जबराल्टर शुरू किया, उसके अपने फिर नताइज निकले, लेकिन एनी हाउ वो कश्मीर के कॉज के साथ जुड़े हुए थे और बहुत वाबस्ता थे जज्बाती तौर पर। और आज ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके जानशीन हैं, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, उनसे उनको मुंतकिल हुई है उनकी विरासत। अब वो बिल्कुल वो भी कह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में तो एक शमशीर बरहना है वो, और बड़ी एक बात करते हैं, बड़ा डट के बात करते हैं। और लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई कराची जो है उसके हवाले से शिकवा किया वफाकी हुकूमत का पंजाब में स्पीड ज़्यादा है। तो बिलावल साहब, पंजाब जो है उसमें तो कोई वफाकी हुकूमत कोई खसूसी फंड नहीं दे रही है। वो क्यों गिला कर रहे हैं सर फिर शहबाज शरीफ साहब? देखिए, अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है ना कि FC अवार्ड जो है उसे 57% जो है वो तो सूबों का हिस्सा हो गया। मरकज़ तो बेचारा जो है वो 43% पे रह गया, और सारे कर्जे उसने अदा करने हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर उसने उठाना है, और उसके पास पैसे नहीं है, और सूबे माला माल हैं। और ये जो कराची पंजाब में जो कुछ हो रहा है, यानी पंजाब में कोई वफाकी हुकूमत की ग्रांट से नहीं हो रहा। जो पंजाब हुकूमत के अपने वसाइल हैं, जो NFC में उसको हिस्सा मिलता है, उससे वो काम लेकर वो अपने तरक्याती प्रोग्राम
चला रही। सर ये बात मुराद अली शाह जो खुद वजीर ख़जाना भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, ये तो उनको अच्छी तरह पता है। वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, एक वजीर आज़म आया था 1100 अरब का वादा किया, 11 रुपए नहीं दिए उसने। देखिए अब उनको जो सिंध को हिस्सा मिलता है उसमें तो कराची का भी हिस्सा मिलना उनको देना चाहिए और कराची में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कराची। मगर अब वो चाहते हैं कि कराची के लिए कि खुसूसी तौर पर वफाक जो है कोई ताउन करे और उनको सपोर्ट करे। अच्छा, अब ये एक अजब बात है, वफाक के पास तो बेचारे के पास तो पहले ही बहुत कम यानी वसाइल हैं, उसके बाद ये वहाँ उस पर झपट रहे हैं। और मगर लाहौर के लिए वफाक ने कोई फंड नहीं दिया, ना मुल्तान के लिए दिया है। तो ये बात समझनी चाहिए। फिर सर ये गिला तो उनसे तो नहीं बनता ना, फिर ये गिला नहीं बनता। अब अपने अखराजात जो हैं, जो इस वक्त जो मेयर हैं कराची के, बड़े मुर्तज़ा वहाब बड़े जोश जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। वो अपने वसाइल जो हैं उनको फराहम करें, वो अपने वसाइल करें। तो पंजाब के साथ जब ये ना कहें कि पंजाब यहाँ तो जो कुछ भी हो रहा है मरियम नवाज अपने तौर पे कर रही हैं, जो भी अपनी उनकी प्लानिंग है, कुछ से इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, वो अपने अखराजात कर रही हैं। अभी तो आप देखें कि उन्होंने जो सारे कर्जे थे पंजाब पर वो लौटा दिए, खत्म कर दिए। गंदम कमोडिटी पंजाब इस वक्त गंदम अपना कर्जा फ्री है। अब वो लोग कहते हैं कि भाई गंदम क्योंकि सरकार ने नहीं खरीदी, इस वजह से ये सूरत हाल उसको रिलीफ मिला है, जो भी है। लेकिन पंजाब पर कोई कर्ज नहीं है, पता नहीं अरबों रुपए कर्ज था, 800 अरब के करीब था। उसमें देखे सूद के अंदर ही बहुत ही कमर टूट जाती थी, करोड़ों रुपए सर सूद की सूरत में जाते थे। हाँ। अब सिंध को अपने वसाइल में से भी कराची को खुसूसी तौर पर फंड्स फराहम करने चाहिए। अब बाकी तो ये है कि ये मोहब्बत से और ये वो बात कर ली जाए तो वो और बात है कि मरकज़ जो है वो अगर अपना को पेट काट के कोई कराची आखिर हम सब का शहर है। अब पूरे मुल्क से लोग जाते हैं वहाँ रोजगार हासिल करते हैं। 70% रेवेन्यू देता है मुल्क को, ये क्लेम करते हैं। रेवेन्यू देता है, दुरुस्त है। रेवेन्यू देता है तो सारी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ है ना, पूरे पाकिस्तान पर है। फिर वहाँ देखिए पोर्ट भी वहाँ है, तो यानी पूरा आपके बैंकों के हेड ऑफिस वहाँ हैं। तो ये कराची जो है, जो वसाइल वहाँ से जमा होते पूरे मुल्क के वसाइल हैं, लेकिन कराची के साथ को खुसूसी तवज्जो की जाए। अगर वफाकी हुकूमत कोई कराची वालों से आप पूछेंगे ना, दिलचस्प बात ये, कराची वालों से पूछेंगे तो वो गिला वफाक से नहीं करेंगे, वो तो पीपल्स पार्टी से ही करते हैं। से करेंगे। हाँ, वो तो कहते हैं भाई कराची सिंध का हिस्सा है ना, सिंध हुकूमत से करेंगे। वो ये कहते हैं कि जो होना तो ये चाहिए कि हर सूबे में एक अपना एक फाइनेंशियल अवार्ड बनना चाहिए। जैसे नेशनल फाइनेंस अवार्ड है एनएफसी, सूबों में भी एनएफसी होना चाहिए। हर जिले को फंड मुख्तस होने चाहिए उसके जरूरत के मुताबिक। सर वो और तो उसकी आबादी के मुताबिक तो डिमांड करती रही एमक्यूएम के जी, लोकल बॉडी सिस्टम उसको मजबूत करें आप। लोकल बॉडी सिस्टम तो मजबूत हो नहीं रहा ना। लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करें, उनको वसाइल दें, ये सब काम तो करने के हैं। अब ये पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसमें लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। मजबूत तो अलग है, कहीं टूटा फूटा निजाम कहीं मौजूद है तो इख्तियारात नहीं है। अभी तो केपीके के अंदर भी वो लोग बेचारे मदारे करते, अदारे मौजूद हैं, उनको वसाइल नहीं दिए जा रहे। जो खुद इमरान खान साहब जो है वो तो उनके लिए बड़ा एक आपने तो एक बड़ी कलगी लगाई थी उन्होंने, वो एक बड़ा फख्र महसूस करते थे कि मैंने मुकामी हुकूमतों को स्ट्रेंथन कर दिया। अब वहाँ लोग जुलूस निकाल रहे होते हैं, उनको फंड्स नहीं दिए जाते। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल इसके बावजूद कराची जो है अगर उसके लिए को वफाकी हुकूमत कुछ काट पीट के अपने अखराजात से को गुंजाइश निकाल सके तो ये जरूर ताउन करना चाहिए। तो ताकि इनका, मगर इनका गिला बनता नहीं है, जो गिला कर रहे हैं ठीक है, उसमें वो गिले की बात नहीं है, मुरब्बत और मोहब्बत की बात और है। ठीक है, चलें वो बैठना तो होता है ना सर, साथ कल को साथ बैठे हैं और अपना मुद्दा जो है बयान करें। सर हम साथ बैठने की हम बात कर रहे हैं तो ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि 14 अगस्त जो है वो क्या पीटीआई के लिए टेस्ट केस हो सकता है, क्योंकि आपने कल इसी प्रोग्राम में कहा कि जी लहजा बदला है, ठीक है, और कुछ अकल आ गई है, कोई बेहतरी हो गई है, कोई अंदाज़े तखातुब जो है वो तब्दील हुआ है। लेकिन कल एक वाक़या पेश आया जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उसके बाद कि जी वो जो अलीमा खान साहब हैं या नौरीन नियाज़ी साहब हैं उनको थोड़ी देर के लिए गिरफ़्तार किया गया, फिर छोड़ा गया। इन वाक़यात से क्या मैसेज जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि जी पीटीआई फिर दोबारा वो उसी अंदाज में आ जाएगी? जो धरना उन्होंने दिया था ना कि हम जाएंगे नहीं, बैठे हुए हैं, तो उनको हिरासत में लिया, उसके बाद छोड़ दिया, गिरफ्तार तो नहीं किया।
बस हिरासत में लेके छोड़ दिया, कुछ फासले पे जाके। हाँ, कुछ फासले पे जाके, ताकि वो धरना न दे, चली जाए घर पे। अब ये तो सारा जो मामला है, ये तो कोई हम आज़ादी के जश्न मना रहे हैं, तो हमें मतलब है कि अपने सारे जो हम वतन हैं उनको इसमें शरीक होना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, शिकायतें दूर करनी चाहिए। देखिए मुकदमे लोगों के चल रहे हैं, अब कल तो ये कि जायदादें भी जब्त की गई हैं अदालत में, हमारे महमूद रशीद साहब की, एजाज चौधरी साहब की, और सफ़ा चीमा की, और शायद अपनी यास्मीन राशिद की। अब ये भी देखें तो बहरहाल जो भी एक हुआ है, यानी कोई आज़ादी के महीने में कोई अच्छा तासुर तो नहीं हुआ ना। लेकिन बहरहाल अब इनको चाहिए कि ये अपने अपील जो पहली इब्तदाई अदालत है, अपीलें अपनी फाइल करें। और उनके वकीलों ने एक बाकायदा एक बहुत लंबा बयान जारी किया था ट्विटर पे, और कहा था कि हम अपनी बताया था हम रात के 2-2 बजे तक मसरूफ़ रहे हैं, मुकदमात की समात जो है बहुत रात गए तक हुई है। और फिर ये भी शिकवा किया क्योंकि मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, उनका ये भी नाइंसाफ़ी है। तो मीडिया को तो जाने की इजाज़त होनी चाहिए। जब मुकदमा जो है, ठीक है, अदालत अगर लग रही है जेल में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अगर उसको कोर्ट जो है उसकी कार्रवाई ये लोगों के सामने ना होने। सर ATC अगर है, इंसाइज दहशतगर्दी अदालत, तो उसकी दिखाई जा सकती है खुली अदालत, मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए उसमें। क्या इसमें तो शिकायत आई थी, मीडिया के नुमाइंदे बता रहे थे कि जी हमें तो पहली दफा उस दिन बुलाया जब जिस दिन फैसला था। चले अभी भी जो, ताकि लोगों को पता चले क्या एविडेंस आया है, क्या दलाइल दिए हैं वकीलों ने, क्या फैसला आया है। लेकिन बहरहाल अब जो भी है, अब आगे बढ़े और अपनी अपीलें दायर करें हाई कोर्ट में, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनकी सुनवाई होगी। ठीक है सर, आज एक तो खबर आई अंसार अब्बासी साहब ने दी कि कल भी हम जब बात कर रहे थे, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों या अयाज सादिक साहब हों, वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम जो है वो आप बैठे हैं, हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी दोनों फरीकों के दरमियान कई दिन के खामोश राबतों के बाद जो है ये बात सामने आई है, यानी कि पसे पर्दा बातचीत चल रही है। PTI के बहुत से रहनुमा चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, लेकिन वो डरते ये हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जो जाके खान साहब के कान भर देता है और वो चाहता है कि जी यानी कि मामला ख़राब हो जाए। PTI जो है ना, वो खान साहब का नाम है, इमरान खान का नाम है। अच्छा। और PTI के जितने लोग हैं रहनुमा, जब भी वो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि खान साहब जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो उनसे बालातर वो काम नहीं कर सकते। अगर वो उनका इशारा होगा तो तभी तो कोई बातचीत हो सकेगी। सर लेकिन वही ये तो कह रहे हैं कि मुलाकात होगी तो फिर बातचीत होगी। मुलाकात के लिए अब राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा मैं आपको सुना रहा हूँ, एक प्रोग्राम में कल थे वो, ज़रा सुने उनकी ज़बानी। वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात और मुलाकात का क्या ताल्लुक़ है आपस में, दिखाइए। अब राना साहब जो है उनकी इस बात से मुझे एक तो इख्तलाफ है। कौन सी वाली? मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। मुलाकात अगर इजाज़त हो जाए तो माहौल अच्छा होगा ना, अच्छा माहौल बना, अच्छे माहौल का तो मुलाकात से भी ताल्लुक़ है, मुज़ाकरात से भी ताल्लुक़ है। अगर ये मुलाकात लोग कर लें, बहनें गई हैं, वो इज़्ज़त एहतराम से मिल लेती, और उनके जो कोलीग्स हैं वो मिल लेते, तो क्या इसमें क्या बिगड़ता? दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का? तो अब अगर बहनें भाई से नहीं मिल सकती, वो बेचारी वहाँ धरना दे के बैठी हुई हैं, और इस तरह जो कोलीग्स हैं उनके दोस्त हैं वो नहीं मिल सकते। अगर मिलेंगे तो थोड़ा सा जज्बात जो है ठंडे होंगे। इस बार सर ये भी माहौल बेहतर होगा। ये भी कोई डर था कि 14 अगस्त आ रही है तो कहीं ऐसा ना हो फिर कोई ऐसा सख्त बयान, कोई ऐसी कोई बात आ जाए खान साहब की तरफ से। सख्त बयान आ सकता था, इसीलिए तो पिछला बयान उन्होंने रखा। नहीं, सख्त बयान उनको खुद भी डैमेजिंग होता ना उनके लिए। ऐसी बात नहीं है, वो कोई ज़ीरक शख्स है, कोई खान साहब जो है बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कि आंखें बंद करके तो नहीं बैठे हुए। यौम आज़ादी पर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कोलीग रहनुमा है पार्टी के, उन्होंने एक दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। खान साहब क्या करते, बिल्कुल मैं नहीं समझता। असल बात यह है कि मुलाकात की इजाज़त हो और इज़्ज़त एहतराम से लोग उनको मिलें और उनसे अपना दिल कलेजा ठंडा कर सकें, आंखें ठंडी कर सकें, तो इससे माहौल बेहतर होगा। जब माहौल बेहतर होगा तो मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो भी कुशादा हो सकेगा, और मुज़ाकरात का रास्ता कुशादा होगा तो हम अपने मसाइल का कोई हल तलाश कर सकें। हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, हमने सब मिलकर हमारे यानी एक ही जैसे ख्वाब हैं, हम सब, हमारी मुश्किलात यकसा हैं, हमारा आसमान एक है, हमारी ज़मीन एक है,
देखिए हम यहाँ अगर जो भी मौसम आएगा वो सबके लिए, सर्दी होगी तो सबको सर्दी लगेगी, गर्मी होगी तो सबको गर्मी लगेगी, बारिश होगी तो सब भीगेंगे। तो हमें इसमें एक दूसरे को एकोमोडेट करना चाहिए, एक दूसरे के दिल पे हाथ रखना चाहिए, तो थोड़ा रास्ता निकाले। शामी साहब, आपको लगता है इसमें और बेहतर किरदार जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी अदा कर सकते हैं? अगर वो आगे चल के उनके केसेस खत्म होते हैं, रिहाई हो जाती है, तो वो एक ऐसा चेहरा है जो वाकई पीटीआई का सॉफ्ट मतलब इमेज जो है वो कायम कर सकते हैं और कुछ मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तो बेचारे अभी तक गिरफ्तार भला है ना। अभी तो आप देखेंगे चौधरी परवेज अलैहि साहब उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी मुतहर्रक नहीं है। तो खान साहब जो है, इमरान खान साहब के हाथ में है ना ये, जितना वो इजाजत देंगे उतना वो हरकत में आ जाएंगे। महमूद कुरैशी के बाहर आ जाए, क्या महमूद कुरैशी, ठीक है, या अगर वो चाहें तो परवेज अलैहि साहब को भी थोड़ा मुतहर्रक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये उनके ऊपर मुनहसर है ना। मगर उनको भी जाहिर है कि मामला साजी में वो देखते हैं, वो बड़े बाद मामलात पे अगर मैं देखता हूँ माजी पीछे मुड़ के, तो बड़ा सोच समझ के काम करते रहे हैं वो, और अपना नफा नुकसान बड़ा जायजा लेके उसका इक़दाम करते रहे। अच्छा, तो अब भी मेरा ख्याल है थोड़ा माहौल बेहतर हो और एक दूसरे के की कोई एक दूसरे की बात सुनने का यानी इरादा किया जाए, तो मेरा ख्याल एक मामलात को संभाला जा सकता है। कोशिश करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। चले सर, ज़ाहिर है रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ हो जाती है कि अपोजिशन को मौका मिल जाता है कि देखें जी ऐसे कैसे इक़दाम करें। अब आज जो है वो एक इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 उसकी शिकवार मंजूरी हुई, जिसके तहत किसी भी मशकूक शख्स को 3 माह के लिए गिरफ्तार करने के इख्तियारात जो हैं वो आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज को मिल गए। अब इसके बाद हम देख रहे थे कि इसकी जो है ना वो उस पर एतराज़ मौलाना साहब ने भी किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया। इस पर अपोजिशन जो है वो भी बाहर आई, उन्होंने भी जो है ना आके ज़रा सिर्फ ज़रा सुना दें वो क्या नारे क्या लगा रहे थे, दिखा दें और अपोजिशन क्या एतराज़ कर रही थी। जाली हुकूमत ना मंजूर, फॉर्म 47 हुकूमत ना मंजूर, जाली हुकूमत ना मंजूर, फॉर्म 47 हुकूमत ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर, जमहूरियत पे डाका ना मंजूर, अदालतों पे डाका ना मंजूर। इमरान को आजाद करो, इमरान को आजाद करो, सियासी कैदियों को रिहा करो, सियासी कैदियों को रिहा करो, इस फिस्तायत का नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। वो तो कह रहे हैं शिकंजा और सख्त होने जा रहा है सर। देखें वो ये कानून में तरमीम तो पहले भी हुई थी, लेकिन एक आर्थिक तरमीम थी। दहशत गर्दी जो है उसमें उबाल आता है, उसका उसमें इजाफा होता है, पर दहशत गर्दों से निपटने के लिए ये इख्तियारात हासिल किए जाते हैं। पहले भी हासिल किए गए थे, फिर वो खत्म हो गया मामला टेम्परेरी APS के बाद, साने APS के बाद, ठीक है ना। अब बात यह है कि इस वक्त आप देखिए दहशत गर्दी किस अरूज पे है, बिल्कुल पूरे मुल्क में। अब देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, बाजौड़ में क्या हुआ, तो इससे मतलब एक दहशत गर्दों का सर तो आपने कुचलना है। अब ये इख्तियारात जो हैं, हाँ उनको अपोजिशन को शुबा हो सकता है कि ये उनके ऊपर इख्तियारात इस्तेमाल ना हो। जी हाँ, तो ये अगर सोच समझ के सिर्फ दहशत गर्दों तक मामला महदूद हो तो मेरा ख्याल इतनी शिकायत भी नहीं होगी। इसमें तो बहरहाल होना भी एहतजाज हो रहा है, क्योंकि ये तो वो भी मेरा ख्याल उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। हाँ। अब ये भी मसला है ना कि हमें तो दरमियान में एतमाद नहीं है। जब एतमाद नहीं है तो फिर हर वक्त ये शक होता है कि भाई ये इख्तियारात जो लिए जा रहे हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। सर वो तो इसलिए भी अब सोच रहे होंगे कि ज़ाहिर 9 मई में दहशतगर्दी के केसेस बने ना, वरना नॉर्मली देखें तो जो 1997 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है उसकी कह रहे हैं 11EE इसमें तरमीम की गई है। तो वो हुकूमत ये ज़ाहिर चाहती है कि जी मनसूबा साज अगर कोई बैठा है तो उसको मनसूबा बनाते वक्त ही गिरफ्तार कर लिया जाए, बजाय कि बाद में जब मनसूबे पर अमल हो। इस वक्त तो इसको आप दहशतगर्दी जो वारदातें हो रही हैं उनके हवाले से देखें, सियासी जमातें जो हैं उन पर तो इसको इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए और सियासी कारकुनों पे इनको इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि इस वक्त जो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं अब बड़े अनफॉर्चुनेट थे, ठीक है, उसके नताइज हैं, मगर हम उन नताइज को समेटना भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, तारीख में मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं ना, बार बार लड़े हैं, बिल्कुल हम ये तो हमारा मशगला रहा है। अब दहशतगर्दों से लड़ना है इसलिए और मिलकर लड़ना अब एक दूसरे को थोड़ा कंसेशन देना चाहिए और डंडा लेके। बिल्कुल एक वाकया हुआ है 9 मई को, ठीक है, बहुत अफसोसनाक है और उस पर जितना भी
उसकी मजम्मत की जाए कम है। और पाकिस्तान ने सर जो काविशें की हैं उसकी दुनिया जो है ज़ाहिर है वो अब लेकिन तारीफ हमें कर ये रही समझना है। चाहिए- डायलॉग्स हुए हैं पाक अमेरिका, उसमें भी जो है वो यही अब आप तारीफ की गई देखिए, है। सर मुझे एक ब्रेक का कहा पाकिस्तान जा रहा है। अमेरिका के दरमियान हाँ। आज भी ये राब्ता हुआ है, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात जो हैं, और पाकिस्तान को दाद दी गई है, पाकिस्तान की हौसला अफजाई की गई है, और BLA और तहरीक तालिबान और ये सारी जो तंजीमें हैं, दाइश खुरासान, दाइश जो है उनके खिलाफ जिद्दोजहद जो है उस पर मुश्तरका जिद्दोजहद पे जोर दिया गया। तो एक तरफ ये पाकिस्तान जो है तो दहशत गर्दी तो हम सबका दुश्मन है ना। बिल्कुल सर, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, पाकिस्तान के साथ हमारा दिल धड़कता है, दिल पाकिस्तान करते हैं, लेकिन दिल को ज़रा मजबूत भी होना चाहिए। दिल के मामलात जो हैं हाँ। उनको भी देखना चाहिए ना। अच्छा। तो हमारे दिल के बड़े आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैयाद हाशमी साहब, हमारे पाकिस्तान में सबको इन पे फ़ख्र है माशाल्लाह। और ये अमेरिका में मुकीम है लेकिन दिल इनका पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान भी एक मुसलसल राब्ता है, सही। आते हैं और जाते हैं, और पाकिस्तान में ये दिल का मामला ऐसे ही होता है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब जो है काम कर रहे हैं, जो दिल की बीमारियां यानी ये लड़कपन में और बचपन में आपका जो गला खराब होता है उससे भी दिल के अमराज पैदा होते हैं। आम सी गले की बीमारी दिल की बीमारी बन जाती है। हाँ, ये तो इस पे डॉक्टर साहब थोड़ी तफसील बयान करें। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं बड़ी मेहरबानी आपने मुझे मदद किया। हमारे बड़ा फख्र है कि आप हमारे साथ हैं। मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। बात यह है कि ये जो बीमारी है ये शुरू होती है कि जो गला ख़राब होता है बचपन में, बच्चों का आमतौर पे 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, कई दफ़ा तो वो वायरल होता है। ठीक। बहुत दफ़ा ये बैक्टीरियल होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस A ग्रुप A की इन्फेक्शन है। अब उसका इलाज अगर ना हो और वो बार बार होता रहे तो उससे एक बुखार चढ़ता है जिसे कहते हैं गैंठिया का बुखार। अच्छा। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक जो जोड़ों में सोजिश शुरू हो जाती है, जोड़ फूल जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है और बच्चों को वो बुखार काफ़ी देर रहता है, वो खुद ही उतर जाता है, लेकिन उसके असरात जो है ना बार बार होने से उससे जो दिल के जितने भी हिस्से हैं ना जी, दिल की झिल्ली है, दिल का मसल है, दिल का जो वाल्व है वो भी डैमेज होते हैं, उनमें सोजिश होती है जी। और ये सोजिश बढ़ती जाती है अगर उसकी रोकथाम न की जाए। ठीक। सो ये बहुत ही आसान हल है। पाकिस्तान में इस वक्त 16.5 लाख लोगों को ये बीमारी है ओवरऑल, और हर साल 3 लाख बच्चों को ये जो है बीमारी लाख हो जाती है, ये बीमारी होती है। और दुनिया में इस वक्त 33 करोड़ बच्चों को गले ख़राब होता है। हाँ, उससे दिल के अमराज में मुब्तला। लेकिन हमारे यहाँ तो उसका इलाज होता नहीं। अमेरिका में या जितने भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क अब आप इससे क्या चाहते हैं कि एक आगाही हम चाहते हैं, और आप ये प्लान किस तरह कर रहे हैं? पाकिस्तान में कैसे इसका इलाज मुमकिन? हम सबसे पहले तो आगाही है। ठीक है। तो सेहत के बारे में जो आगाही है कि वालिदैन जब उनके बच्चों को गला ख़राब हो, बार बार गला ख़राब हो तो वो डॉक्टर साहबान के पास लेके डॉक्टर साहब के पास जाएं और इग्नोर ना करें, इसको मामूली बात ना समझें। बिल्कुल, इसलिए कि इसके जो है असरात वो मोहलिक हो सकते हैं उम्र भर तक के लिए। बल्कि जब ये तो फिर डॉक्टरों को भी तलकीन करें ना कि वो इसमें बड़ा तवज्जो करें, इसको नज़रअंदाज ना करें इस बात को। जी, और हमारा रिस्पॉन्सिबल है जी, उसके लिए ये है कि टेस्ट होना चाहिए गले का। जब बुखार हो, जब गले में सोजिश हो तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है, सही। वो तकरीबन 400-500 रुपए का एक टेस्ट है। ठीक है सर, अब पाकिस्तान में क्योंकि वक्त कम है, हम चाह रहे हैं कि क्या हो, मतलब कि पाकिस्तान में इसका इलाज आप क्या कर रहे हैं? हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ। ओके। इसलिए कि उनके पास इस वक्त जो सारा डेटा हुकूमत पंजाब से मिलकर हुकूमत पंजाब के लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमने लेबर मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ, वहाँ हमने इसको हमने लॉन्च कर दिया। ठीक। तो जो पीडियाट्रिशियन हैं, जो उनके क्लिनिक्स में जो हैं लोग हैं, डॉक्टर साहबान हैं, उनको हम ये मुहैया करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।